Honorable Speaker, sir, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. बिल काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, मुसलमानों की एक ही आवाज, काला बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट यानी वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे लोकसभा में पेश किया है। अब इस बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय में भी एक तबका इसका समर्थन कर रहा है, तो एक बड़ा तबका इस बिल का विरोध भी कर रहा है। मुस्लिम समुदाय के अलावा पूरा विपक्ष इस बिल के विरोध में खड़ा है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि ये बिल, जिसे कहा जा रहा है कि मुस्लिमों का हक मारने के लिए बनाया गया है, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ शामिल नहीं है, बल्कि इस बिल का जो मूल मतलब है वो ये है कि जिन्हें उनका हक नहीं मिल पाया है, मुस्लिम समुदाय में भी जो पिछड़ा तबका है, उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए इस बिल को लाया गया है। अब इस बिल को लेकर कई ऐसे तथ्य हैं, कई ऐसी मिथक हैं और कई ऐसी अफवाहें हैं जिसको लेकर एक बड़ा तबका इसका विरोध कर रहा है। कई लोगों को इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी नहीं है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके सही जवाब ना होने की वजह से भी इस बिल को लेकर एक संशय बना हुआ है कि आखिर क्या इस बिल से आने से क्या चीज़ें बदल जाएंगी और क्या वास्तव में ये बिल मुस्लिम समुदाय के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है या फिर उनके मामलों में सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा दे सकता है। चलिए इस वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब जानते हैं और उससे जुड़े मिथ और फैक्ट की बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं BC24। अब इस बिल को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वक्फ संशोधन बिल लागू होने के बाद वक्फ संपत्तियों को खत्म कर दिया जाएगा? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ घोषित कर दी जाती है तो वो फिर उसी रूप में रहती है। इस बिल का उद्देश्य उन संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन करने के लिए इसे लाया गया है, न कि उन संपत्तियों को खत्म करने के लिए। यह बिल जिला कलेक्टर को उन संपत्तियों का सर्वेक्षण करने की अनुमति देता है, जिससे वो ये पता लगा सकें कि ये संपत्ति क्या सही तरीके से वक्फ घोषित की गई है या फिर इसे अवैध रूप से वक्फ घोषित कर दिया हो, खासकर सरकारी संपत्तियों को। इस बिल का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि सरकारी संपत्तियों को अवैध रूप से कब्जा करके उसे वक्फ न घोषित किया जाए। इसको लेकर जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या अब वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण नहीं होगा? तो इसका जवाब है कि वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण होगा। हालांकि यह बिल सर्वे कमिश्नर के रोल को खत्म करता है, लेकिन वो सारी पावर जो सर्वे कमिश्नर के पास थी उसे कलेक्टर के पास हस्तांतरित कर देता है। यानी जो काम सर्वे कमिश्नर करता था वो अब जिला कलेक्टर करेगा। जिला कलेक्टर के पास ही सर्वेक्षण करने की शक्तियाँ भी होगी। इस बदलाव का प्रमुख उद्देश्य सर्वेक्षण प्रक्रिया में रोक टोक के बिना सरकारी आंकड़ों में सुधार करना है। इसे लेकर एक और बहुत बड़ा सवाल है जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय बहुत विरोध कर रहा है और उससे सही जानकारी भी नहीं है। वो सवाल ये है कि क्या अब वक्फ बोर्ड में, जैसे पहले मुस्लिम बहुसंख्यक थे, तो क्या अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। वक्फ बोर्ड में अभी भी मुस्लिम समुदाय के लोग ही बहुसंख्यक रहेंगे। हालांकि इस विधेयक में यह जरूरी किया गया है कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड और राज्य बोर्ड परिषद में कम से कम 2 सदस्य गैर मुस्लिम। इस परिवर्तन का उद्देश्य मात्र इतना है कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व भी ना कम हो और उसमें विशेषज्ञों की, जो इन मामलों से जुड़े विशेषज्ञ हैं, उनको इनमें शामिल किया जा सके, जिससे वक्फ बोर्ड का संचालन और प्रबंधन कुशल तरीके से किया जा सके। और इसके साथ ही वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता को बढ़ाना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। अब जो चौथा सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या वक्फ विधेयक आने के बाद मुस्लिमों की निजी संपत्तियां या निजी भूमि को भी अधिग्रहित किया जाएगा? तो इसका भी सीधा सा जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यह विधेयक केवल उन संपत्तियों पर ही लागू होता है जिन्हें वक्फ घोषित किया जा चुका है। यह विधेयक निजी और व्यक्तिगत संपत्तियों पर लागू नहीं होता है। इस विधेयक के अंतर्गत सिर्फ वही संपत्तियां आएंगी जिन्हें कानूनी और स्वैच्छिक रूप से वक्फ घोषित किया जा चुका है। अब पांचवा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बिल का उपयोग करके सरकार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है? इसका जवाब भी हर जवाब की तरह है नहीं। सरकार किसी भी वक्फ संपत्ति पर कब्जा नहीं करना चाहती। यह बिल जिला कलेक्टर को यह समीक्षा करने की अनुमति देता है कि वो वक्फ संपत्तियों की समीक्षा करे कि कहीं उन्हें गलत तरीके से तो वक्फ घोषित नहीं कर दिया गया है, वो भी खासकर सरकारी संपत्तियों पर, क्योंकि कई सरकारी संपत्तियों के ऐसे मामले हैं जिन्हें
कब्जा करके वक्फ के नाम पर उसमें कब्जा कर लिया गया है। और कलेक्टर को ये समीक्षा करने की शक्ति इसीलिए दी गई है ताकि ऐसी संपत्तियों को चिन्हित किया जा सके और ये पता लगाया जा सके और ये सुनिश्चित भी किया जा सके कि किसी संपत्ति को अवैध या गलत तरीके से वक्फ घोषित ना किया जा सके। अब एक और बड़ा सवाल है जो मैं मानता हूं कि इस वक्फ विधेयक को लेकर सबसे बड़ा मिथक और सबसे बड़ा सवाल वो ये कि क्या इस वक्फ बिल के आने के बाद सरकार मुस्लिमों की धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी, क्या उनकी मस्जिदें ले ली जाएंगी, उनकी दरगाहों पर हस्तक्षेप करेगी? तो इसका जवाब भी है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वक्फ विधेयक बिल जो आ रहा है, जो संशोधित होकर ये बिल सरकार पेश कर रही है, ये सिर्फ वक्फ संपत्तियों पर ही लागू होता है। मुस्लिमों के निजी धार्मिक मामलों में इसका कोई भी रोल दूर दूर तक नहीं। इस बिल का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मामलों में पारदर्शिता बढ़ाना है, प्रबंधन और संचालन को और कुशल रूप से आगे बढ़ाना है, जिससे मुस्लिमों को उस तबके को भी लाभ मिल सके जो अब तक वक्फ बोर्ड के लाभ से अछूता रह गया है। इसका किसी भी धार्मिक और ऐतिहासिक चीज़ पर कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। यानी ये दावे पूरी तरह से भ्रामक है और ये जो मुस्लिम समुदाय के बीच में शंका है ये बिल्कुल निराधार है। तो ये ऐसे प्रमुख सवाल थे जिनको लेकर मुस्लिम समुदाय वक्फ बिल का विरोध कर रहा था। उसको इसके बारे में विस्तृत जानकारी शायद नहीं थी और ये वो अफवाहें भी हैं जो एक तरह से समाज में फैली हुई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर पसंद आया हो और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दें।